अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग की लाइन में बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है बॉलीवुड फ्रेंडशिप्स आर फेक, कृति सनोन। तो स्टार्ट करते हैं। I would like to know Yes. about female friendships क्योंकि आई फील कि मेल फ्रेंडशिप्स के कुछ थीम होते हैं. गालियाँ, इंसल्टिंग ईच अदर, रोस्टिंग ईच अदर, ओकेजनल एक्सट्रीमली डीप कॉन्वर्सेशन, Occasional. ओकेजनल एक्सट्रीमली डीप, मोस्टली बक. और एक और पॉइंट है कि यूजुअली मेल फ्रेंडशिप्स आर क्रिएटेड अराउंड द थीम ऑफ अ को लव्ड सब्जेक्ट, या तो कोई स्पोर्ट या टेक्नोलॉजी या गाड़ियाँ. यू विल ऑलवेज गो डीप इन दैट. मोस्ट और वंस इन अवर मेंटल हेल्थ ये वो. पर आई फील कि फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत अलग होते हैं. बहुत अलग होते हैं. बताओ, ये जो मैंने पॉइंट फॉर्म में मेल फ्रेंड बहुत कम होती है. एक्चुअली होती है. इट्स नॉट लाइक नहीं होती है. एक दूसरे की खिंचाई भी होती है. पुरानी बातों पे बातें भी होती हैं कभी अब जाके. और सीरियस कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं. लाइफ में क्या चल रहा है वो वाली कॉन्वर्जेशन अगर आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तब तो होती हैं. मतलब करियर पर्सपेक्टिव, लाइफ में क्या चल रहा है. दोनों, करियर और पर्सनल लाइफ, सब कुछ. कभी कभी सब कुछ. कई बार ऐसी चीज़ें भी, ऐसी बातें भी होती हैं जो आप और किसी को नहीं बताओगे, बट यहाँ पे एक कोड है कि पता है यहाँ से बाहर नहीं रहेगी बात. सो एवरीथिंग. बट आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप्स are more understanding. They try and understand what's going on inside you. बेटर लिसनर्स. Yeah, definitely. इट्स Yeah, honestly, I've had many male friends also. Like उनका भी I've रोल had रहता है. more male friends in life, lesser female friends. पर अभी अगर मैं देखूँ तो फ्रॉम माई ओल्डर फ्रेंड्स लाइक कॉलेज फ्रेंड्स टू फीमेल फ्रेंड्स आर द वंस आई एम क्लोजेस्ट टू. आई मीन आई डोंट नो इन द इंडस्ट्री तो अभी आई डोंट थिंक देयर आर टू मेनी फीमेल्स हु आई एम फ्रेंड्स विद, आई वुड से. शायद इसलिए भी होता है क्योंकि आप यूजुअली मेल को एक्टर्स के साथ काम करते हो. और आई थिंक एक्टर्स में ये भी होता है कि सब इतने बिजी होते हैं लाइफ में कि आप मिलते हो 6 महीने के लिए, आप बेस्ट फ्रेंड्स होते हो और फिर आप सडनली एक दूसरे की लाइफ से गायब हो जाते हो. सो बहुत टेम्पररी सी जगह है. आई थिंक जो पुरानी फ्रेंडशिप्स होती हैं स्कूल की, कॉलेज की, you spent a lot of time together and you've not really been competing. You're not put in an environment जहाँ पे आप एक दूसरे से फुल ऑन कॉम्पिटिशन चल रहा है. वो नहीं होता है. आई फील कि आप लोगों की इंडस्ट्री में ना बहुत कंपटीशन होता है एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, मोर देन आप पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, ये तीन. Yeah, that's why I feel like. But why do you think that? You think guys like male actors can be friends? या Genuine friends who are happy in your success also. ये बहुत बहुत पेनफुल चीज मैं कहूँगा. ठीक है, मे बी मेल एक्टर्स ऑफ द सेम स्टैचर कांट बी फ्रेंड्स. Yeah. एज इन अलग स्टैचर के लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं. So that's the same thing ना. फिर competitiveness ही है ना, और क्या है. हाँ, हमारे देश के ये तीन हिस्सों में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस है. आई डोंट थिंक दिस दैट मच कॉम्पिटिशन येट इन कंटेंट क्रिएशन. आई वुड इवन से बिजनेस, क्योंकि these are like the whole startup world, content, these are newer industries. So it's still forming. I think very external perspective, you can disagree, I encourage. No, I personally feel it's not just competing with each other. I don't think so. It's just that. I think it's also कि जैसा कि मैंने बोला that you have very few people around you that are just constant all the time. आप एक फिल्म से दूसरी फिल्म में जब जा रहे हो, अभी मेरे दोस्त हैं, वीडी इज़ अ फ्रेंड, अर्जुन इज़ अ फ्रेंड, कभी कभार बात होती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात होती है. क्योंकि मैं जब फिल्म करने निकल जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, मैं वहीं की हो जाती हूँ. मैं घर पे भूल जाती हूँ फ़ोन करना, तो दिस इज़ समथिंग एल्स. Can I give you some very transparent external perspective? Yeah. ये I'm talking to you not so much as a co-media colleague or anything. Yeah. Very human. Yeah. ठीक है. A big part of my job is human beings and observation. Like my whole job is built out of observation. मैंने एक चीज़ observe की है, and I'm not saying this disrespectfully at all. ठीक है. But आपके आसपास as in top stars के आसपास जो लोग होते हैं, there's definitely a role they play.
आपका पूरा करियर उनकी वजह से है इन मेनी वेज, यू नो, देयर इज दैट टीम एनर्जी. बट वेरी ऑफन, लाइक 99% ऑफ द केसेस आई सी कि हमेशा उसी एंटोurage में कुछ कुछ लोग होते हैं जो ये नेगेटिव चीज़ें थोड़े से एनकरेज करते हैं. दैट सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, दैट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. पूरी इंडस्ट्री करती है, इट्स नॉट दोज पीपल. सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इज समथिंग I feel it's healthy also, but sometimes it's just spoken about a lot. Yeah. मुझे honestly I think मेरे आसपास इनफैक्ट आपकी जो टीम होती है ना आर ऑल्सो द पीपल जो आपके साथ हर टाइम है. तब भी हैं जब आपका मूड अच्छा नहीं है, तब भी हैं जब आप सडनली बहुत अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि कुछ बहुत अच्छा लाइफ में हुआ है, तब भी है जब आप रो रहे हो, यू नो, बिकॉज देर जेन्युइनली, और वो हर फिल्म में आपके साथ चल रहे हैं. एक्चुअली मेरा मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड होता है, तो मेरे सबसे करीबी दोस्त इंडस्ट्री में एक्चुअली वो ही हैं. और मेरी लाइफ में आई एम ऑल्सो समवन who likes having constants. I don't like changing people around me too often. I believe in taking the people with you. Yeah, I totally agree with मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, एंड इट्स ट्रू दैट यू नो एवरी हेयर मेकअप पर्सन, एवरी स्टाइलिस्ट जब आप पे वो काम करेंगे तो अलग लगेगा, यू नो, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, टू ईच देयर ओन. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आगे चल रहे हो, बहुत लोनली जगह है यार, यू हैव टू टेक पीपल विद यू वेयरएवर यू गो. लॉयल्टी मैटर्स टू यू अ अ लॉट. लॉट. किसने चीट किया आप पे? हाँ, ऑफ Okay. कोर्स. More on that later. किसके ऊपर नहीं किया है? I think most people have gone through some sort of betrayal. Okay, we'll come back to this. We'll stick here. The first compliment of the day for you. Yes. Ready? Ready. The compliment I have for you is ये जहाँ तक आप पहुँचे हो and where you're going, ये घिसाई का नतीजा है. Spoke to some deeper people for the sake of this podcast. और वो लोग जिनके दिमाग के अंदर डेप्थ है, they recognize your depth and they recognize the fact that I'm sure you've seen trauma, they are sure you've seen trauma, but आप बहुत sorted out हो, आप उस ट्रॉमा को पकड़ के नहीं रख रहे. Thank you. एंड वो खुशी, वो शांति आपके चेहरे पर दिख जाती है. एंड आई ऑल्सो फील दैट्स व्हाई यू रीच द टॉप. Thank you. दैट्स द कॉम्प्लीमेंट. Thank you. That really. थैंक्स फॉर resonates बीइंग a lot. ऑन TRS. दैट्स ऑल. नो, आई एम किडिंग. ये बस पॉडकास्ट की शुरुआत है. ये सब जानते हो आप? I think कुछ हद तक it's something that एक पार्ट है जो I mean A+ all of that, I don't know. I think वो चेंज होता रहता है. I do know कि घिसाई लगी है. I do know कि ऐसा नहीं है कि एक झटके में हो गया. अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड आई एम ग्लैड कि देखे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं. एंड कभी कभी शुरू में ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार यू नो जब आपको लगता है कि यार आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपके सामने नहीं है, अभी आप क्या करो जब नहीं है सामने, यू नो, आप जितना आपको घड़ा दिया जाएगा उतना ही भर सकते हो. सो कई बार एज एन एक्टर यू फील कि मैं और कर सकती हूँ, बट वो है ही नहीं मेरे रोल सामने, तो मैं क्या करूँ. बट आई थिंक आई बिलीव दैट गॉड गिव्स यू what you're ready for. And maybe I wasn't ready for it at a point. I think Mimi happened to me at a point जब मैं शायद रेडी थी एक ऐसा रोल लेने के लिए जो इतना लेयर्ड था, इतना डीप था, और अपने कंधे पे बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पर. surrogacy, motherhood, all of that, a lot of which I didn't know anything about. So yeah, I'm just glad that I got those opportunities whenever I did. I'm just glad that I have, which I'm very proud of, that I feel I have grown. It's not like I was a great actor on day one or anything. I didn't know anything about acting. I just knew कि मैं कर सकती हूँ, कि मेरे अंदर है. और फिर मैंने जो सीखा है वो सेट पे सीखा है, और कोई ट्रेनिंग कभी रही नहीं है. सो हमेशा कोशिश ये होती है कि हर फिल्म से आप कुछ सीखो, क्योंकि फिल्म अच्छा करे बुरा करे वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं करोगे उस प्रोसेस में तो देन व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? नथिंग. यहाँ मैं जिंदगी के उसूल जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ. 20s में व्हाट हैव यू डन राइट अदर देन मेहनत? आई थिंक आई एम अ लर्नर. आई एम, आप ऑब्जर्वर कहते हो, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर हूँ, बट मुझ में वो क्यूरोसिटी है
जो शुरू में क्या अभी भी मजाक उड़ाते हैं, मतलब whether it's वरुण और someone else, डीनू, यार ये बहुत सवाल पूछेगी, अभी तुम 10,000 सवाल मत पूछना, शुरू हो जाना, that. But I think I feel सवाल अच्छे हैं. If you're not asking anything, then how are you growing? How are you moving ahead? How are you knowing anything more? So I feel sometimes हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है कि हम stupid लगेंगे. So हमेशा you should ask questions. I always feel that. Ask the right questions. मेहनत, ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी. Yeah. I think loyalty and just trying to be kind and trying to be good and not losing your core. It's very easy in this industry. Like you said, आपके आसपास जो लोग होते हैं, काफ़ी कुछ सुनते हो आप, suddenly आपके सर पे भी चढ़ सकता है. So to stay grounded, to stay real, to not fake it, to not try and become a clone of someone else. क्योंकि ये जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मुझे भी बोली जाती थी चीज़ें कि ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा, अरे योर गम्स शो लिटिल मोर व्हेन यू स्माइल, फलाना फलाना. सो आई फील लाइक आप अगर किसी को एप करने की कोशिश करोगे तो आप फिर उसके जैसे बन जाओगे ना. वो तो है अभी. व्हाट इज़ यूनिक अबाउट यू? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू हु यू आर. And I think I try as much as I can to stay true to who I am and not change myself. I try and keep this दिल्ली की लड़की inside, जो कहीं जाए नहीं. उसकी भाषा कभी कभी बॉम्बे वाली हो जाती है क्योंकि सामने वाला बॉम्बे की तरह बात कर रहा है, बट बाजू वाला या हाँ, मैं कभी कभी बोलती हूँ यार मेरे को, I'm like, मेरे को क्या होता है, मुझे होता है. What is मेरे को? It doesn't exist in Hindi. Fair. Yeah. So I try and keep this Dilli ki ladki inside. I think what is also important is your equations and your relationships with people. काम तो कर ही रहे हो, but I think if you have no equations, if you have no, relationships with people who you've worked with, then eventually, मतलब what are you taking with you? पता है, ये आपको ना कॉलेज में कोई नहीं सिखाता कि आजकल हर कोई मनी कॉम्पाउंडिंग के बारे में बात करता है कि यू कीप सेविंग, ओवर टाइम इट गेट्स मोर एंड यू गेट मोर रिटर्न्स एवरी ईयर. पर नेटवर्किंग भी कॉम्पाउंड होती है और एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिलेशनशिप्स भी कॉम्पाउंड होते हैं. यार नेटवर्किंग तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी बैड एट इट. ये जो आप कह रहे हो रिलेशनशिप्स के बारे में, ये एक्चुअली नेटवर्किंग का कोर है. बिकॉज everyone can meet 100 people. People can't maintain relationships. मतलब मुझसे स्मॉल टॉक नहीं होती है. Conversations and just like I can't fake it यार. मेरे अंदर से नहीं आ रहा तो मैं नहीं बोल सकती. मेरे अंदर से ना एक्चुअली अगर कॉम्प्लीमेंट आ भी रहा है ना तो भी मैं उतना नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा सा बोल दूँगी. I sometimes don't end up expressing that which I should. 100% ट्रू जो भी बातें हुई हैं. अच्छा, मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरे वीडियो देखने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि मैं आखिर में लंबी चौड़ी कमेंट्री करूँ और पूरी वीडियो को रिपीट करके और मज़ीद टाइम, मतलब लॉन्ग वीडियो कर दूँ, मज़ीद टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि सबका टाइम बहुत कीमती होता है. मेरे वीडियो देखने का मकसद ये होता है कि मैं उससे काफ़ी कुछ सीखूँ, ठीक है, और जो चीज़ें मैं अप्लाई कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतरीन और अच्छा बना सकती हूँ, वो करूँ. और बहुत सारी चीज़ों को मैं अपनाती भी हूँ अपनी रियल लाइफ में. तो वीडियोस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों से कहना चाहती थी, वो ये कि मैंने आजकल मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की तरफ से मैं देख रही हूँ एक दूसरे की वीडियोस को, मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, लाइक ध्रुव राठी हो गए, लाइक रणवीर अलाहाबादी हो गए, और अगर गुरूज़ वगैरह की भी बात करूँ, जया किशोरी हो गई, एक दो वीडियोस और भी मैंने देखी जो मेरी नज़रों से गुजरी, क्योंकि मैं इंडियन कंटेंट को देखना पसंद करती हूँ. तो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है कि जी फला एक्सपोज, फला बंदा, यानी कि रणवीर अलाहाबादी को एक्सपोज किया गया. जी इनके कंटेंट के पीछे भी इनकी एक सेल्फिशनेस है. और एक दो गुरूज़ वगैरह को भी मैंने देखा, उनकी वीडियोस को भी देखा कि एक्सपोज किया गया है और ऐसा है तो वैसा है. जया किशोरी को मैं आजकल देख रही हूँ बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोज किया गया. उन्होंने इतना वर्थी बैग ले लिया, तो बैग जो है वो इसके मतलब स्किन यूज़ हुई थी, उसमें काऊ स्किन यूज़ हुई थी. इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है. और ध्रुव राठी को की एक वीडियो पे मैंने
रिएक्ट भी किया तो उसके ऊपर ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे थे कि हम ध्रुव राठी की वीडियोस को नहीं देखते। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की, मैंने उसके ऊपर रिएक्ट करा तो दूसरे सब्सक्राइबर्स मुझे ये कहने लग गए। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्यों देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बंदा इस बंदे को एक्सपोज कर रहा है और फिर ये बंदा इस बंदे को एक्सपोज कर रहा है, और अब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं मुझे नहीं पता, उसकी प्यार ख़राब करने के लिए कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे रणवीर हो गए, जैसे कि और ध्रुव हो गए, ध्रुव राठी हो गए, इस तरीके से बड़े बड़े, जया किशोरी, उनकी मतलब मेरे दिल में तो उनका एक अलग ही मुकाम था। उनकी बातें, उनका बयान, उनकी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अपने आप में। और रणवीर को भी मैं काफ़ी पसंद करती हूँ, उनकी वीडियोस से काफ़ी नॉलेज मिलती है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है। किस टॉपिक पे बात नहीं करते, किस टॉपिक पे इन्होंने वीडियो नहीं बनाई है, चाहे आप सेलिब्रिटीज़ की बात करें, चाहे आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशंस वगैरह की बात करें, चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, बेतहाशा लॉट ऑफ वीडियोस इन्होंने रिकॉर्ड की हैं अपने पॉडकास्ट में। लोगों को बुलाया, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को बुलाया, बड़े बड़े स्कॉलर्स आएंगे उसमें पॉडकास्ट में। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी कि किसी, जब आप कोई वीडियो ऐसी देख लेते हैं ना किसी इंसान के हवाले से, तो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं उसकी इमेज पर फ़र्क पड़ता है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी आपके दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके पीछे क्या रीज़न है डिटेल में आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम एक अदर कंट्री में बैठे हुए हैं, हमें चीज़ें उतनी अच्छे से पता नहीं है और चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, इस टाइप का कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यूनिटी में बहुत ज़्यादा बरकत है, कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। और आप लोगों की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी जो ताकत है, वो आप लोगों की यूनिटी है। और बेशक आप लोग बहुत यूनाइटेड होकर रहते हो, लेकिन आजकल ये चीज़ें देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अब आते हैं वीडियो की तरफ। कृति मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस में से एक है। इनके लुक्स, इनकी हाइट कमाल की हाइट है, बहुत क्लासी हाइट है इनकी। तो इनके लुक्स, इनकी हाइट, इनकी स्माइल, किस चीज़ की तारीफ़ करूं और किस किस चीज़ की तारीफ़ ना करूं, तो हर चीज़ अपने आप में बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ओके, परफेक्ट है। कोई अगर इनके अंदर नुक्स निकालता है, ऐब निकालता है, तो मुझे लगता है कि शायद फिर इस दुनिया में कोई इंसान हो जिसके अंदर ऐब ना निकाले जाते हों। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐब निकालने का मकसद या किसी को नीचा दिखाने का मकसद ये होता है, किसी के अंदर कोई नुक्स दिखाने का मकसद ये भी होता है उसको कमतर दिखाना। ठीक है, उसके कॉन्फिडेंस को लूज़ करना। जब कोई इंसान आपको ये कह देता है ना कि यार आपकी नाक थोड़ी सी चौड़ी है, यार आपकी आंखें थोड़ी सी छोटी हैं, यार आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, आपका जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर बाहर, अक्सर लोग एक दूसरे को ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी दे होते हैं। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि यार कैसे देते हैं आप। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब कुछ नहीं तो आपके गम्स ज़्यादा शो होते हैं जब आप स्माइल करते हैं। तो अब जब वो स्माइल एक नॉर्मल से इंसान हो, ये तो मैं बोलूँगी बहुत वर्किंग की इन्होंने अपने ऊपर, और बिल्कुल ठीक कॉम्प्लीमेंट दिया रणवीर ने इन्हें कि आपने उस ट्रॉमा को, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बैड हुई हैं, नेगेटिव हुई है, लेकिन आपने उस ट्रॉमा को अपने ऊपर सवार नहीं किया, आप उससे आगे बढ़ गई हैं, आप उसको भुला चुकी हैं और आप उससे बंधे नहीं, उसको बांध के नहीं रखा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस पर बहुत वर्किंग करनी पड़ती है लोगों को, तो जाके वो इस चीज़ को इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। और जब बिल्कुल ठीक कहा कृति ने कि कुछ ऐसे आपके आसपास के लोग भी होते हैं जो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, हर बात आपके दिमाग में, आपके कानों में पड़ी होती है, जो आपके सर पे भी चढ़ सकती है। तो आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, आपको किस तरीके से बिल्कुल कभी कभी आपको बहुत सारी कामयाबियाँ मिलती, कभी कभी आप बहुत खुश होते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हवा में उड़ने लग जाओ। आपके पाँव कदम ज़मीन पर लगे ही ना, और उसमें उस खुशी के अंदर आके आप कोई ऐसे मामला, ऐसी चीज़ें ना कर दो जिसकी पकड़ हो। ठीक है, आप बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के हवाले से ये भी मैंने सुना है कि वो अपने जो इर्द गिर्द का स्टाफ होता है उससे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं। हमारे यहाँ एक एक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट पे हाथ तक उठा लिया था। ठीक है, और चीज़ों को पटक कर देना, फेंक कर देना और बदतमीज़ी से बात करना और बहुत ज़्यादा शाउट करना, ये सब आम होता है। तो बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होती हैं जो कामयाबी को, जो अपने
इससे ग्लैमरस वर्ल्ड के अंदर इस सक्सेस को मैं कहूँगी डाइजेस्ट कर पाती हैं, कंट्रोल कर पाती हैं, हैंडल कर पाती हैं। हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे कहते हैं ना, पैसा किसी के पास आता है, जिसके पास नहीं होता उसके पास आता है तो वो उसको संभाल नहीं पाता, उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, कुछ लोगों को कहा जाता है, और बिल्कुल ही बावला हो जाता है। तो इसी तरीके से बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, मीडिया की अगर हम बात करें, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इनकी कामयाबियों को बर्दाश्त कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं, अपने बिहेवियर, अपने आप को वैसे ही लेकर चल पाते हैं स्मूथली। नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं। और रही बात फ्रेंडशिप की, तो फ्रेंडशिप अगर मुझसे कोई पूछे फीमेल फ्रेंडशिप के हवाले से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेल फ्रेंडशिप फीमेल फ्रेंडशिप से बहुत अच्छी होती है। मुझे पता है ये थोड़ा सा बिटर है, थोड़ा कड़वा है, बुरा है, लेकिन ये सच है। क्योंकि मैंने मेल्स के अंदर ये आदत देखी है कि उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जेलसी नहीं पाई जाती। देखिए, कंपटीशन होना और जेलसी होना या जेलस होना किसी से दो अलग बातें, ठीक है। हम कभी कभी जेलसी को कंपटीशन का नाम दे देते हैं, लेकिन कंपटीशन एक बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। कंपटीशन में कभी कभी ये होता है, जिससे आप कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं उसे भी आप कभी सिखाते हो, ठीक है। आपका दोस्त अगर वीक है और वो आपका कॉम्पिटिटर भी है, तो कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। एक अच्छे इंसान होने का ये सबूत है कि आप उसको भी सिखाते हो, उसके साथ भी वर्किंग करते हो, मेहनत करते हो, उसे प्रोवोक करते हो, उसे एक इनकरेज करते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जेलसी को कंपटीशन का नाम दे देते हैं। आप अगर किसी के पत्ते कटवाते हो, किसी को नीचे ढकेलने की कोशिश करते हो, तो वो कहीं से भी कंपटीशन नहीं हुआ, ठीक है, वो जेलसी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है फीमेल फ्रेंडशिप में चाहे कुछ इक्का दुक्का चीज़ें, यानी कि मैं बोलूँगी 1% की बात ना करें, 99% की अगर हम बात करें, तो जेलसी बहुत पाई जाती है। अगर वो आपका कॉम्पिटिटर है तो फिर तो आप उसको देख ही नहीं सकते। तो ये एक कड़वी सच्चाई है, हमारे माशरे का सच है। लेकिन तो इसलिए मेल फ्रेंडशिप को मैं ज़्यादा सराहती भी हूँ। और उनके अंदर मुझे ऐसा लगता है मेल्स के अंदर ज़्यादा जेलसी नहीं पाई जाती होगी, इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। और एक एक्सट्रीम लेवल तक जाकर वो लोग मतलब चीज़ों को नहीं करते। और मेल फ्रेंडशिप में ये भी है कि अपनी जान को दाव पे लगाकर वो अपने दोस्त का साथ देंगे, अगर वो जेन्युइन फ्रेंडशिप है, अगर वो लॉयल है एक दूसरे से तो। लेकिन फ़ीमेल में ये चीज़ें नहीं है। फ़ीमेल में मजबूरी का रोना धोना ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो चीज़ें वैसे नहीं हो पाती है। खैर, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह हाफ़िज़।